मन की बात के इससे जुड़े इस एपिसोड में अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 123वीं कड़ी। प्रधानमंत्री ने बेहद सधे हुए अंदाज में, जिस तरह से उनका अंदाज़े बयां है, निराला अंदाज है उनका, और प्रधानमंत्री ने समाज से लेकर के तमाम छोटी छोटी बातें और देश भर के तमाम ऐसे लोग जो नई कहानियां साहस की और समृद्धि की गढ़ रहे हैं, उनके विषय में विस्तार से जानकारी दी, तमाम विषयों पर बातचीत की और तमाम वो कहानियां हमारे साथ साझा की देश के उन लोगों की जो देश को बनाने में अपने आप को साथ साथ लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता के साथ शुरुआत की तो इमरजेंसी की यादों को भी ताज़ा किया। किस तरह से उस दौर में जो आपातकाल था, किस तरह से वो क्रूरता का काल बन गया था, इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। तमाम सारे उन्होंने इंसिडेंसेस जो थे और जो बातचीत थी वो उन्होंने इस मन की बात की 123वीं कड़ी में साझा की। साथ ही साथ उन्होंने जो आध्यात्मिक यात्राएं हैं, चाहे वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो या जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हो, उसके विषय में भी बातचीत की और उन्होंने देश की तमाम उपलब्धियों की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से तमाम जो सोशल योजनाएं हैं, जो सामाजिक योजनाएं हैं, उसके जो सिक्योरिटी मिलती है लोगों को, वो 64% तक हो गई है। देश की आबादी की 64% लोग किसी ना किसी सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, यानी ये 95 करोड़ तक पहुंच जाती है। यानी देश के 95 करोड़ जनता किसी न किसी सोशल सिक्योरिटी वाले जो प्रोग्राम्स हैं सरकार के, उससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से ये जानकारी आई है और उन्होंने एक अच्छी बात और बताई कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रैकोमा यानी कि जो आंखों की बीमारी है उससे देश को मुक्त घोषित किया है। ट्रैकोमा बैक्टीरिया से होता है और इसमें आंखों की रोशनी भी जा सकती है, लेकिन अब देश ने अपने प्रयासों से ट्रैकोमा से देश मुक्त हो गया है और WHO ने इसकी घोषणा की है। ये बात भी प्रधानमंत्री ने इसमें बेहद खुशी के साथ बताई। आपातकाल और उसकी विभीषिका, उसका अत्याचार, उसका तमाम जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। साथ ही साथ बोडोलैंड के किस तरह से देश के सामने एक नए रूप में खड़ा है, उसका जिक्र किया। मेघालय की एरी सिल्क की साड़ी को, जो एरी सिल्क है, उसको GI टैग मिला है। उसके साथ ही साथ तमाम विमेन लेड डेवलपमेंट, किस तरह से महिलाएं देश में परिवर्तन लाने के लिए लगातार काम कर रही हैं, इसके विषय में बात की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर के किस तरह से प्रयास हो रहे हैं, वहां से लेकर के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मौजूद हैं, उनसे बातचीत तक का जिक्र किया। तो तमाम सारे विषयों पर प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को जानकारी दी और उनको इंस्पायर भी किया। और यहां से सीधे चले गए झारखंड के गिरिडीह से, जहां हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, गिरिडीह का भी दरअसल अगर कहा जाए तो झारखंड का भी जिक्र है और किस तरह से आप हमको बताएंगे कि झारखंड और गिरिडीह के लोगों ने मन की बात की इस 123वीं कड़ी को सुना है, समझा है और उसको आत्मसात कर रहे हैं। दिवाकर, आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मन की बात को लेकर लगातार यहां पर लोगों में उसी तरीके का उत्साह दिखता है जो हर बार दिखता है। आज गिरिडीह में मन की बात से इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहां जुड़े थे और वो भीड़ लगातार यहां पर देखने को मिला था। हमारे साथ जो कह सकते हैं गिरिडीह के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि हैं, कई अन्य वर्गों से जुड़े हुए लोग हैं और वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे कि किस तरीके से मन की बात उनके लिए प्रेरणादायक होता है। कैसा लगता है मन की बात सुनने से हम लोग को प्रेरणा मिलती है और देश विदेश की अच्छाई, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हम लोग तक पहुंचती है। कैसा लगता है? बहुत ज्ञानवर्धक होता है। हम अपने देश के बारे में और विदेश के बारे में बहुत सी नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। देश के छोटे मोटे इलाके में महिलाओं के द्वारा, अन्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की आवाज़ में सुनना, उनके द्वारा उनके जो अनुभव है उनको सुनना अपने आप में एक अद्भुत संयोग होता है। कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा।
माने देश विदेश के बारे में जानकारी होती है और हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश की क्या स्थिति है ये जानने का मौका मिलता है। तो किस तरीके से आपको इसकी अनुभूति होती है? आज हम लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पर मन की बात को बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सुना और पहले भी हम लोग सुनते आ रहे हैं, इसको सुनने के बाद में हमारे छोटी सी जगह गिरिडीह को भी स्थान मिलता है। ये सब देख के हम लोगों का मन गर्व से भर जाता है और इससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और एक उत्साह के साथ लोगों का मन भर जाता है। हमारे साथ बहुत सारी यहाँ पे कह सकते हैं कि महिला जो आधी आबादी की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है या कहें पिछले 11 वर्षों से वो निरंतर निर्बाध रूप से महीने में एक बार लोगों के समक्ष आते हैं अपनी मन की बात को लेकर, और ऐसे लोगों के कार्यों को, प्रयासों को वो हमारे बीच लेकर आते हैं जो शायद कैमरे की नजर में नहीं आ पाती, उसे प्रधानमंत्री जी हम सभी के समक्ष लाते हैं। तौर पर सभी के समक्ष पहुंचता है और लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और लोग काफी उत्साहित भी नजर आते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मोदी जी के द्वारा ये जो मन की बात की कड़ी स्टार्ट हुई है, इससे ऊर्जावान बातें सामने आती है और नए जो युवा पीढ़ी है उसको कुछ करने का एक लक्ष्य मिलता है। पैदा होता है। तो जी 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 बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं वो समाज में जो छोटी छोटी जगह घटित हो रही हैं उन बातों को वो बड़ा विस्तार से बताते हैं और ये काफ़ी प्रेरणा देती है हमें भी कुछ करने का। हमारे जो समाज में चल रहा है उससे अलग हट करके कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। जी, निश्चित तौर पर दिवाकर बड़ी बात कही है लोगों ने कि किस तरह से लोग प्रेरित हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मन की बात कार्यक्रम से, और खासतौर पर जब 123वीं कड़ी की हम बात करते हैं तो ये बात सामने आती है कि कैसे लोग अपने आप को इससे जोड़ पा रहे हैं। अच्छा लगा कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज 123वां एपिसोड में हमारे देश के अन्य क्षेत्रों में जो उपलब्धियां छुपी थी उसको एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया जिससे लोगों का मनोबल ऊंचा होता है और देश के अन्य क्षेत्रों में उनकी खूबियां को लोग जानते हैं। उनकी दिवाकर, आपने अपनी बात रख दी, आपके साथ में जो लोग हैं आपने उनकी बात कही है। निश्चित तौर पर ये जो लोगों के उद्गार हैं, जो लोगों के भाव हैं, वो हम समझ सकते हैं कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हमारे पास समय सीमित है। बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका और आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनका। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में लोग प्रेरणा पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के इस 123वें एपिसोड से, कैसे लोग जुड़े। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद मन की बात के इस विशेष अंक में, इससे जुड़े हुए कार्यक्रम में। मन की बात के प्रधानमंत्री ने 123वीं कड़ी आज अभी थोड़ी देर पहले उसका समापन हुआ, आपने उसको जरूर सुना, और उसके साथ ही हम आपको बताना दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में लोग इस मन की बात की 123वीं कड़ी को उन्होंने गौर से सुना, देखा, समझा और उससे प्रेरित भी हुआ। हमारे साथ में हमारे संवाददाता गिरीश निशाना नजफगढ़ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। वो हमको बता रहे हैं कि किस तरह से लोग प्रेरणा पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मन की बात कार्यक्रम से। गिरीश, कैसे जोड़ पा रहे हैं लोग अपने आप को मन की बात कार्यक्रम से? देखिए निखिल, मैं आपको बताना चाहूँगा देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना गया। मैं नजफगढ़ में मौजूद हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी संख्या में लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आज क्या अच्छा लगा पीएम की मन की बात में? देश की सुरक्षाओं को लेकर जो मोदी जी ने आह्वान किया है कि देश के लिए कोई भी किस तरह का कॉम्प्रोमाइज हम नहीं सहन करेंगे। कोई दूसरा देश अगर हमें जिस तरह से देखेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका उसी तरीके से हम जवाब देंगे।
आप क्या कहेंगे मैम, महिलाओं की बात होती है, हमेशा देश की बात करते हैं पीएम। जी, मुझे सबसे ज़्यादा जो 11 वर्ष का अमृतकाल है उसमें लगता है कि महिला सशक्तिकरण काफ़ी आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि चाहे उद्योग में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे व्यवसाय में हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जो मैं देखती हूँ कि महिला किस कदर से एक छोटे छोटे से उत्पादन से अपनी आजीविका आगे बढ़ा रही हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय है। महिलाओं में आत्मसम्मान काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। तो महिलाओं में आत्मसम्मान काफ़ी बढ़ रहा है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। बेटा आप बताइए क्या अच्छा लगा पीएम की मन की बात में? जैसे हमने पीएम ने हमें काफ़ी अच्छी सीख दी कि हमें स्वच्छ भारत रखना चाहिए, हमें सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो इंडिया में मतलब ताकि हमारा देश अच्छा बन सके। योगा की बात भी की? योगा की हुई है। सर आप क्या कहेंगे, क्या अच्छा लगा मन की बात में जी? एक तो बोडोलैंड का जिस तरह युवाओं को जिस तरह प्रेरित हो रहा है, प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता में देश की युवाओं में इतना खुशी हो रहा है, हर जगह विकास काम देश के अंदर हो रहा है, इस पर मैं विशेष ध्यान दिया हूँ। बोडोलैंड की जो जिक्र हुई फुटबॉलों का, जिस तरह युवा लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम इससे बहुत युवा भी हमारे देश की खुश हैं। और नागार्जुन कोंडा की बारे में भी जिक्र किए हैं हाँ, अवसरों की बारी में, इससे भी हमें काफ़ी कुछ प्रेरणा मिलता है। भगवान बुद्ध की बारी में वैसे काफ़ी कुछ सब हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों को सब मालूम है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह कहा गया है, इसको वियतनाम में भगवान बुद्ध का वो लेके गए हैं, उस संदर्भ में तो हम लोगों को गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है बुद्ध की बारी में जिस तरह कहते हैं। निखिल, लोगों का जो मस्तक है वो कहीं ना कहीं गर्व से ऊंचा हो जाता है, और ये दिल्ली के लोगों का कहना है, और लोग बेसब्री से हर बार इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में लगातार जो तमाम आम लोगों की खास कहानियों को बेहद ही खास अंदाज में, अपना जो उनका निराला अंदाज है उस अंदाज में लेकर आते हैं। फिलहाल गिरीश आपका बहुत शुक्रिया, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनका भी बहुत शुक्रिया। लोग देश भर में उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को देखा है, और इसके विषय में हम आपको और भी देश के तमाम हिस्सों से दिखाते बताते रहेंगे कि किस तरह से लोगों के रिएक्शंस हैं मन की बात के ऊपर। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता, और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मन की बात की 123वीं कड़ी के इस कार्यक्रम में इस पर जो विशेष चर्चा हो रही है उस पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मन की बात कार्यक्रम के 123वीं कड़ी को देश भर से के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने देखा है, उससे जुड़े हुए संदेश को आत्मसात किया है, कैसे लोग इससे प्रेरित हो रहे हैं, इन सब विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार जुड़े हुए हैं। इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी, जहां पर हमारी सहयोगी संवाददाता हेमलता जुड़ गई हैं। हेमलता, महिलाओं को लेकर के प्रधानमंत्री ने विमेन लेड डेवलपमेंट की तमाम कहानियां बताई और दिखाया कि किस तरह से महिलाओं की अगुवाई में ये देश बदल रहा है। क्या बताएंगी आप मंडी से जो महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, कैसे प्रेरणा पा रहे हैं? बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिर्फ महिलाएं आपको नजर आएंगी कि कितना ज़्यादा उत्साह आज के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए यहाँ पर देखा जा सकता है। महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंची हैं। कई सारे वरिष्ठ भी नागरिक यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आज क्या कुछ खास इन सारी बातचीत में उनको लगा है। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने आज कई सारी बातें की हैं, लेकिन सबसे अहम बात उन्होंने ये कही है कि जो 64% आबादी है उसको सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। क्या मानते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत अच्छा काम किया प्रधानमंत्री जी ने देश का, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और
चौथी बारी भी प्रधानमंत्री बनने चाहिए 400 पार। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे जो लोग हैं प्रधानमंत्री के समर्थन में उतर करके आ रहे हैं। और महिलाओं का आपने जिक्र किया है और आज कई सारी जो कहानियां हैं महिला सशक्तिकरण की वो भी देश के प्रधानमंत्री ने साझा की है। तो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे मैडम, प्रधानमंत्री लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रयास करते रहते हैं, क्या कहेंगे? महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने जो आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है वो बहुत ही अच्छा है। हमें पहली बार इस तरह के प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये सब प्रयास किए। हम तो करसोग की महिलाएं जितनी कर यहाँ पर इकट्ठी हुई है, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती है कि जो NRLM के तहत हम महिलाएं यहाँ पर कार्य कर रही है, उससे हम महिलाएं अपनी आजीविका भी कमा रही है। और प्रधानमंत्री जी का जो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का एक प्रयास है, उस प्रयास को हम सभी महिलाएं मिलजुल कर सफल बनाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम महिलाओं को इतना सब मतलब कार्यक्रम किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अब और भी कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, देश के प्रधानमंत्री अपनी हर मन की छोटी से बड़ी बात साझा करने के लिए इस तरह से लोगों को एकत्रित करते हैं और अपनी सारी जो मन की बातें हैं वो लोगों के साथ साझा करते हैं। क्या मानते हैं कि इस तरह से प्रधानमंत्री का आम जनता के बीच आना कैसा लगता है? सबसे पहले तो आज जो मन की बात का 123वां एपिसोड है और ये जो है पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई देश का प्रधानमंत्री वो सीधे तौर पे जो है आम अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति से जो है उसका सीधा संवाद हो। और ऐसी योजनाएं जैसे आज हमने चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हुई हो, चाहे वो हमारे टेम्पल टूरिज्म की बात हुई हो, चाहे WHO ने हमारी सराहना की हो, चाहे विशाखापट्टनम में जो है इस महीने जो एक योग दिवस का एक महीना था, इस महीने जो अगर आप देखेंगे कि एक स्थान पे 3 लाख लोगों ने योग की बात कही हो, तो योगा को भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री जी ने जो है एक पहचान दिलवाई है जी। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और निरंतर वो लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो बात जो 11 वर्षों का कार्यकाल रहा है उसमें भी हुआ है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की करसोग की अगर मैं बात करूं तो करसोग में भी जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं की 14 सड़कों है जो इस बार जो है 3 पहले की और 11 की अभी की। ठीक है हेमलता आपकी बात आ गई, लोगों की बात आ गई, हमने सुना आपको जी, उसको बढ़ावा देने की भी बात करते हैं जी। चलिए, हेमलता ने अपनी बात रख दी है, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जाहिर तौर पर उनके पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए और जब नेशनल टीवी पर जुड़ करके वो अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर भावनाओं का ज्वार होता है, रुकते नहीं लोग अपनी बात कहने में। फिलहाल हेमलता का शुक्रिया, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनका भी शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, गलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद मन की बात से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में। और एक बार हम फिर रुक करेंगे देश के तमाम हिस्सों में जहां लोगों ने मन की बात की 123वीं कड़ी को सुना है, जाना है, समझा है, उससे प्रेरणा पा रहे हैं। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के बस्ती का, जहां पर हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त मौजूद हैं। विकास, हम देख पा रहे हैं आपके साथ ढेर सारे लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 123वीं कड़ी से कैसे लोग जोड़ रहे हैं अपने आप को, कैसे प्रेरणा पा रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने मन की बात सुनी है। महिलाएं भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आई, उन्होंने PM मोदी की मन की बात को सुना है। क्या आपको आज की बातें अच्छी लगी? देखिए, बहुत अच्छी लगी। मैं बस्ती जिले से हूँ। मेरे यहाँ आदरणीय हरीश द्विवेदी जी के मन की बात कार्यक्रम में क्या अच्छा लगा? सर, मेरे मन की बात में यही अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में औरतें आत्मनिर्भर हो रही हैं, अपने पति से कंधा मिलाकर चलने लायक हो गई हैं। मेरा भी वही है कि पति से
पत्नी दोनों मिलके अपना कंधा चला कर चल सकती हैं। इतनी महंगाई है। आपको क्या आज खास बात लगी? आपातकाल की चर्चा हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है और आपातकाल में मुझे याद आ गया, मैं 13 वर्ष का था, मेरे बाबा भारतीय जनसंघ के जिलाध्यक्ष थे और पहली गिरफ्तारी जिले में हुई थी, तो वो संविधान की हत्या किस प्रकार से हुई थी, बहुत अच्छा उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और हमारी बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत अच्छा देश के लिए एक शुभ संकेत है। आपको क्या बातें अच्छी लगी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का समावेश किया। प्रधानमंत्री जी ने की है और प्राचीनता के रूप में उन्होंने 13 वर्ष का था। विकास, वहां पर जो टीवी सेट है उसकी आवाज तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं के हित में बोले हैं वो सबसे अच्छा लगा है। जो समूह की महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं, आज हमारी गरीब महिलाएं जुड़ करके तमाम लाभ उठा रही हैं और तमाम सुरक्षा हमारे महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी की है। और जो आवास दिए हैं, आज हमारी महिलाएं गर्व से कहती हैं कि मैं आवास की मालकिन हूँ। तो ये प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग को हमेशा प्रेरणा मिलती है और वो हर मन की बात में हम बहनों को सराहना दे करके प्रेरणा देते हैं और स्वयं सहायता बहनों द्वारा किए गए काम को वो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। हम सभी बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा कि उन्होंने नारी शक्ति को बहुत महत्व दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी सारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और वृक्षारोपण, योगा और तमाम ऐसे विषय है, रोजी रोजगार को लेकर के उन्होंने जो कार्य किए हैं वो उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और बहुत ही अच्छा मन की बात सुन करके वो उनके मन की बात हमारे मन तक पहुँचती है और हम सब सीधे उनसे जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी से बहुत ही अच्छा विषय रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला का जो प्रधानमंत्री जी ने वर्णन किया वो काफ़ी युवाओं के लिए बहुत प्रोत्साहित रहा, क्योंकि जहाँ हम योग की बात कर रहे, प्राचीनता मुहैया आधुनिकता की तरफ विज्ञान की भी बात कर रहे हैं और आज हमारा देश उनके नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी विकास, निश्चित तौर पर जो महिलाएं वहां पर प्रेरणा पा रही हैं इस मन की बात से, वो निश्चित तौर पर अभिभूत करने वाला है। जिस तरह से आपके साथ खड़ी एक महिला ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात हमारे मन तक पहुंचती है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विकास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके साथ जो महिलाएं थी उनका भी शुक्रिया। और यहां से रुक करेंगे अमरावती का। महाराष्ट्र के अमरावती में मौजूद है हमारे संवाददाता योगेश शीतल। और योगेश, आपके साथ भी ढेर सारे लोग मैं देख पा रहा हूं कि जिन्होंने मन की बात की 123वीं कड़ी को देखा है। किस तरह से प्रेरित हो रहे हैं लोग इस मन की बात के इस एपिसोड से? क्या जानकारी देंगे, लोग क्या कहेंगे? देखिए, मैं सीधा लोगों से ही जोड़ता हूं आपको, देखता हूं वो क्या बोलते हैं। आप बताइए, आप जो मन की बात सुन रहे थे, क्या प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए उद्देश्य या फिर कारणों की वजह से हमें ये पता चला है कि हम युवा इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने दिए गए योजना जैसे कि जनधन योजना, ई श्रम योजना के कारण हमें पता चलता है कि यह पहले सिर्फ सामाजिक सुरक्षा एक योजना नहीं बल्कि ये एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। बहुत बढ़िया, आप बताइए। ये जो मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने देश भर में जो चीज़ें हो रही है, जो उपलब्धियां हैं, उनको बढ़ावा दिया है। जैसे कि हम अमरावती महाराष्ट्र में बैठकर आज ये जान सकते हैं कि मेघालय के सिल्क के बारे में या फिर बोडोलैंड की महिलाओं की टीम के बारे में या फिर धार्मिक यात्राओं के बारे में। तो हमने जाना महिलाओं के बारे में कि सशक्त महिला, सशक्त समाज, सशक्त भारत। बहुत बढ़िया, आप बताइए। श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला के लिए बहुत सारे निर्णय लिए हैं या फिर महिला शक्ति पर वो हमेशा जुड़े रहे हैं। बोडोलैंड की बेटियां आज सिर्फ ना मेडल जीत रही है बल्कि मेडल के साथ साथ कई देशवासियों की सोच बदल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। बहुत बढ़िया, और भी कई सारे विषय उन्होंने टच किए। सर, आप बताएं कि क्या था? इमरजेंसी का जो एक विषय है, 1975 में उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने इस देश पे जो इमरजेंसी डाली थी खुद के राजकीय स्वार्थ के लिए, उस इमरजेंसी 21 महीने चली और उस 21 महीने में इस देश के सब लोगों के फंडामेंटल राइट्स सीज किए गए।
तो योगेश, बहुत शुक्रिया आपका और आपके साथ जो लोग मौजूद थे उनका। उन्होंने निश्चित तौर पर इस मन की बात कार्यक्रम को, दरअसल सिर्फ आप तक ही योगेश नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक ये मन की बात कार्यक्रम पहुंचा है। लोगों ने बहुत दिलचस्पी के साथ न सिर्फ इसको सुना है, समझा है, जाना है, बल्कि इससे प्रेरणा भी पा रहे हैं। तो मन की बात के कार्यक्रम से जुड़े इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।